मेरी बात ध्यान से समझना। जब भी तुम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो तो पहले तुम हिंदी में सोचते हो, उसको ट्रांसलेशन करते हो उसका, उसके बाद तुम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो। और ये चीज आपका बहुत ज्यादा समय भी खराब करती है। केवल 5 ट्रिक बताऊंगा जिनसे आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दोगे। जब भी हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हुए माइंड ब्लैंक हो जाता है, वर्ड्स भूल जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, एक एक ट्रिक आपके काम की हो सकती है। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गुप्ता। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 टेक्निक बताऊंगा जिनसे आप डायरेक्टली इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दोगे और जो आपका प्रोसीजर है हिंदी से इंग्लिश बनाने का फिर बोलने का, ये टोटली खत्म हो जाएगा। एक सवाल जो ज्यादातर स्टूडेंट मुझसे कमेंट में पूछते हैं, मेरे कोचिंग सेंटर में पूछते हैं कि सर जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं। जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, इंग्लिश तो आपको बोलना ही है, उस लैंग्वेज में वो सोचते हैं। ये क्या होता है, आपका समय भी बहुत ज्यादा खराब करता है। तो आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का टोटली सोल्यूशन दूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली, स्टेप बाय स्टेप। और एक फॉर्मूला मैं ऐसे बताऊंगा जिससे आपकी सभी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी रिलेटेड इंग्लिश। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू थिंक इन इंग्लिश एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वर्क्स। फर्स्ट टेक्निक है हमारी परसेंटेज टेक्निक। इस टेक्निक का यूज मैं भी करता हूं, काफी नेटिव स्पीकर भी करते हैं, एंड ट्रस्ट मी गाइस इट वर्क्स। अगर आप इसको यूज करते हो तो आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। अब ये परसेंटेज टेक्निक क्या कहती है? परसेंटेज टेक्निक कहती है कि जब भी आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको अपनी डे टू डे लाइफ पे, डे टू डे लैंग्वेज में कुछ छोटा छोटा पार्ट आपको इंग्लिश में ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर आप 100 वर्ड्स इंग्लिश हिंदी के बोलते हो तो उसमें 10 वर्ड्स इंग्लिश में ऐड कर दो और ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। जैसे मैं आपसे कहता हूं कैसे हो, हाउ आर यू, और उसका नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हिंदी का हो जाए। मतलब आपने 10% इंग्लिश बोली, बाकी 90% आपने हिंदी बोल दी। नेक्स्ट डे इस अमाउंट को हटाओ, फिर हम 20% इंग्लिश यूज करेंगे और 80% हिंदी यूज करेंगे। परसेंटेज टेक्निक को आप इस तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे मैं कहूं वो पड़ोस वाला लड़का बड़ा ईमानदार है। अब ईमानदार को हम बोलते हैं सिंसियर या फिर ऑनेस्ट, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पड़ोस वाला लड़का बड़ा सिंसियर है। अब हमने सिंसियर वर्ड किस में यूज कर लिया, इंग्लिश में, बाकी हमने क्या कर दिया, हिंदी। ऐसे ही आप स्मॉल सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हो, जैसे पड़ोस वाला लड़का वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा है, बड़ा ईमानदार है। तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा ऐड करो इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के सेंटेंसेस उतना ही ऐड करो जितना आप बोल सकते हो। उसके बाद आप हिंदी लगा दो और धीरे धीरे इस अमाउंट को, इस चीज को इंक्रीज करते जाओ एंड आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट हमारी टेक्निक है स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या है? स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस का मतलब होता है अपनी लाइफ में कोशिश करो, डे टू डे लाइफ में आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को ऐड करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो। एकदम से स्टार्टिंग से बड़े सेंटेंस बोलने की कोशिश ना करो। 2 वर्ड्स वाले बोलो, 1 वर्ड्स वाले बोलो, 3 वर्ड्स वाले बोलो, जैसे थैंक यू सो मच, कम हियर, गो देयर, गेट आउट, आई एम सॉरी, रियली, थैंक यू। इस तरीके से आपको ऐड करनी है सेंटेंसेस और छोटे छोटे सेंटेंसेस को ऐड करना है, उनको बोलना है। यू कैन नॉट लर्न स्पीकिंग विदाउट स्पीकिंग। आप बिना बोले नहीं सीख सकते, तो दैट मीन्स आपको बोलना है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, कुछ समझ नहीं आता, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलो, उनको स्टार्ट करो। जितना पता है, जहां तक पता है उतना बोलना स्टार्ट करो। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, आप जो भी सेंटेंसेस बोलो, जो भी आप वर्ड्स बोलो, उनको आप फील करना स्टार्ट करो। फील करने का मतलब है जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम बिल्कुल हैंड मूवमेंट, हमारा फेस, हमारे एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर लेते हैं तो हम इस तरीके से खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल पुतले की तरह हम बोलते हैं। तो हमें पुतला नहीं बनना है, हमें एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, हमें फीलिंग के साथ बोलना है। जैसे मैं किसी से कहूं आई एम वेरी हैप्पी, तो आपको हैप्पी दिखना होगा। मैं किसी से कहूं आई एम वेरी सैड, तो आपको सैड वाली फीलिंग होनी चाहिए। मतलब फील योर वर्ड्स, फील योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज को फील करना होगा। ना रटना नहीं, आपको आप रट के नहीं इंग्लिश सीख सकते। आप सेंटेंसेस अगर दिमाग में रट लो उसके बाद सोचो मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सेंटेंसेस वही बोलने हैं जो आप बोल सकते हो, जो आप समझ सकते हो और जिनको आप अच्छे से फील कर सकते हो। बड़े बड़े सेंटेंसेस मत बोलो, छोटे सेंटेंस पकड़ो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो, वरना
परसेंटेज टेक्निक लगाओ, पहले हिंदी बोलो, 2 शब्द इंग्लिश के बोल दो, फिर हिंदी बोलो, फिर इंग्लिश बोलो, फिर इसी अमाउंट को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाओ। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही ज्यादा वर्क करता है। नेक्स्ट हमारी टेक्निक है नरेट डेली एक्टिविटीज। नरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं खुद से बातें करना। आप पूरे दिन में जो भी करते हो उसको नरेट करो। आज मैं वहां गया था, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, पापा जी ये कर रहे हैं, मामा जी ये कर रहे हैं, मम्मी जी ये कर रही हैं। सारी चीजों को देखो, हिंदी में बोलो, देन उनको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में और उसको बोलो, राइट। तो सारी एक्टिविटीज को क्या करो, एनालिसिस करो, एक्सप्लेन करो इंग्लिश में, अपने आप करो, अकेले करो, रूम बंद करके करो, मिरर के सामने करो। और ट्राई टू मेक अ स्टोरी, कोशिश करो एक स्टोरी बनाने की। कोई भी सेंटेंस पकड़ लिया, कुछ भी पकड़ लिया और क्या करने लग गए, उसकी स्टोरी बनाने लग गए, राइट। जैसे मुझे भूख लग रही है, आई एम फीलिंग हंग्री, मैं बहुत सैड हूं, मैं बहुत खुश हूं, मुझे लगता है ये करना चाहिए। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को अपने आप से बोलोगे, अपने आप से क्या करोगे, स्पीक करोगे, अपनी जबान पे लेके आओगे। और जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो नरेट कीजिए। देखो हमारी लाइफ में वही चीजें जरूरी होती हैं जो हम डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं। हिंदी से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आपके माइंड में बसे हुए हैं, और 80% सेंटेंसेस आप वही यूज करते हो हिंदी में जो रोज कर रहे हो। इधर आओ, ये लाओ, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। तो ये सारे सेंटेंसेस ऑलरेडी आपके दिमाग में भरे हुए हैं। जब आप इंग्लिश में वही सेंटेंसेस को बार बार दोहराएंगे तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लर्न दीज सेंटेंसेस, ऑलरेडी आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाएंगी। तो पहला आपको क्या करना है, नरेट करना है। देखो आप क्या कर रहे हो और उसी को इंग्लिश में बोलो, उसी को इंग्लिश में देखो, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। अगर बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट ये तो सोचो इसको हम बोलेंगे कैसे इंग्लिश में। और इट वर्क्स। जब ये चीजें दिमाग में चलने लगेंगी तो आपकी जबान पे भी धीरे धीरे आने लगेगी। और एक सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली और सभी चीजों को अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो भी रिफंडेबल पॉलिसी के साथ, सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, गारंटी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा 90 डेज का इंग्लिश ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं प्रैक्टिकली साइंटिफिकली आपको इंग्लिश बोलना सिखाता हूं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग होती है, सभी चीजों पे मैं वर्क करता हूं। ये उसका सिलेबस है, ये सभी टेक्निक है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करता हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और चाहता है कि मैं इंग्लिश सीखूं स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकता है। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है वॉच इंग्लिश कार्टून। मूवी नहीं देखनी है। जो लोग मूवी देखते हैं बिगिनिंग लेवल पे इंग्लिश बोलते हैं, वो सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं। आपको इंग्लिश कार्टून देखने हैं जो बच्चों वाले कार्टून होते हैं, उसमें वही इंग्लिश बोली जाती है जो डे टू डे लाइफ में वर्क करती है। आप ध्यान से देखना, उनके वर्ड्स, उनके सेंटेंसेस वही होंगे जो डे टू डे लाइफ में बोले जाते हैं। या फिर इंग्लिश स्टोरीज को आप देख सकते हो जिनमें कहानियां होती हैं। आप इंग्लिश स्टोरीज देखोगे, इंग्लिश कार्टून देखोगे, उसमें होगा क्या, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको समझ आएगा, अरे इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, और उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आपके माइंड में जाएगी। जैसे कुछ लोग इस प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं जबकि टोटली गलत है, तो वहां से आपको प्रोनाउंसिएशन पता चल जाएगा और बहुत सारी चीजें ऐसी पता चल जाएंगी कि इस इमोशन में हम ऐसे बोलते हैं, इस कंडीशन में हम इस तरीके से बोलते हैं। होता क्या है, कभी कभी हम इंग्लिश बोलते नहीं है, केवल पागलों की तरह रटते हैं और उसको फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से देखना, समझना मैं क्या करता हूं। देखो जैसे कोई स्टूडेंट है, इस तरीके से आया और वो स्टेज पे खड़ा हुआ, हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गुप्ता, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू, माई नेम इज ये वो, और वो तोते की तरह पड़ करने लगता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको केवल इंग्लिश को केवल बोलना नहीं है, उसको एक्सप्रेशन के साथ बोलना है। पे एक दूसरा स्टूडेंट है जो कह रहा है, हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गुप्ता, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू। तो इस बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो जब आप इंग्लिश कार्टून देखते हो, होता क्या है, आपको बॉडी लैंग्वेज पता चलती है, कुछ फेस एक्सप्रेशन पता चलती है, कुछ सिचुएशनल इंग्लिश पता चलती है कि इस टाइम पे ये चीजें हमें करनी है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर कोई और प्रॉब्लम है आपकी इंग्लिश से रिलेटेड तो वो मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में बता सकते हो। नेक्स्ट है हमारी एक्टर टेक्निक। ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। एक्टर टेक्निक का मतलब होता है खुद से बातें करना और एक्टिंग करना इंग्लिश बोलने की, बेशक आपको ना आती हो। जैसे आपने रूम बंद किया, कोई टॉपिक लिया और उसके ऊपर बोलना स्टार्ट कर दिया। इससे होता क्या है, हमारी वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट होती है, हमारी थिंकिंग अच्छी होती है, और जहां हमारी ब्लैंकनेस आती है वो कम होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत सारी चीजें, गलतियां हैं जो हमें पता चलती हैं। सपोज दैट कोई टॉपिक ले लिया और उसके ऊपर आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। जैसे जस्ट एग्जाम्पल, जैसे हमें झूठ बोलना चाहिए, वी शुड टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलना चाहिए। अब इस तरीके से आपने एक स्टोरी बना दी और इसी स्टोरी को और कनेक्ट कर दिया। मैंने पापा जी से पूछा हमें झूठ बोलना चाहिए, मैंने अपने फ्रेंड से बोला हमें झूठ बोलना चाहिए, और ये सारा आप रूम में कर रहे हो, स्टोरी बना रहे हो, बोल रहे हो। मैं यहाँ सोचने की बात नहीं कर रहा भाई, आपको बोलना है।
यू विल हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू लर्न स्पीकिंग, अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हो। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग होते हैं ना, और काफी लोग गलतियां पता है क्या करते हैं, काफी लोग गलतियां पता है क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो इंस्टाग्राम से सेंटेंसेस को, यूट्यूब के सेंटेंसेस को, रूल्स को, ग्रामर को उठाते हैं और उठा के दिमाग में रखते हैं और फिर सोचते हैं हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश जस्ट लाइक योगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन माइंड में नहीं रखनी है, कुछ चीजें हैं जो रखनी है। और सेंटेंसेस रट के आप कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते, आपको सेंटेंसेस को रटना नहीं है, खुद की स्टोरी बनानी है, खुद की चीजों को क्रिएट करना है और उसको बोलना है, सिंपल। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजों करोगे, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर। जो भी स्टूडेंट इन 5 टेक्निक को यूज करेगा, एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप अच्छे से यूज करते हो, बोलना स्टार्ट करते हो, ये 5 टेक्निक अप्लाई करते हो, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे और जो आपकी सोचने की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। क्योंकि जब आप वही वर्ड्स यूज करते हो जो आपको जरूरी होते हैं डेली यूज में, एंड उनको सोचकर समझकर बोलते हो अकॉर्डिंग टू यू, आपको वहां सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जरा ध्यान से सोचो, आप वहीं पे इंग्लिश सोचते हो या फिर वहीं पे आपको इंग्लिश सोचने की जरूरत पड़ती है जो आप इंग्लिश नहीं जानते। कभी आपने सॉरी या थैंक यू कहने के लिए ज्यादा सोचना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, वो ऑलरेडी आपके माइंड में फीड इट है। तो जब आप इस तरीके से चीजें करोगे, 100% आपकी थिंकिंग प्रॉब्लम कम हो जाएगी, आप धीरे धीरे इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट कर दोगे। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि वो इंग्लिश बेसिक से एडवांस तक पढ़े, बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़े, तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है जिसमें मैं रिफंडेबल पॉलिसी लेता हूं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बोलना सिखाता हूं। डे 1 से बैच में हम इंग्लिश बोलना ही सीखते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं ये सारी ट्रिक्स और टेक्निक आपको वर्क करेंगी। अगर कोई प्रॉब्लम, डाउट है तो आप कमेंट में बता सकती हैं। जो भी लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो भी मुझे कमेंट में